वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें डाल हैं। 5वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। छंद 2 हो चुके थे और उसी की ही बात चल रही थी कि इन 12 भावनाओं का जो चिंतन करता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये 12 भावनाएं के अपन जो हैं सरल सरल भाषा में एक एक लाइन में पहले अर्थ समझ लेते हैं। थोड़ी सी भूमिका बन जाएगी, फिर पंडित दौलत राम जी के जो छंद हैं उनकी अपन चर्चाएं करेंगे। एक एक भावना देखते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है अनित्य भावना किसे कहते हैं? जिन संयोगों में हम राग करते हैं वे क्षण भंगुर हैं, इसे कहते हैं अनित्य भावना। अनित्य, अनित्य जो नित्य नहीं हैं, जितने भी संयोग हैं उन सब से हम जो राग करते हैं, हमारा शरीर से संयोग है, हमारा परिवार से संयोग है, हमारे जो कुछ भी है भौतिक पदार्थ है, उन सब से हमारा संयोग है और उन संयोग से हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, राग करते हैं और ऐसा राग, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह करते हैं कि हम उसे कभी भी किसी भी वक्त छोड़ना नहीं चाहते हैं। अंतरंग से हम उससे मूर्छा से जुड़ जाते हैं, उसके प्रति ममत्व भाव से जुड़ जाते हैं। हम बाह्य से ही बनते नहीं हैं, हम अंदर से भी बंध जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अंदर से भी बन जाते हैं। जैसे ऊँट होते हैं राजस्थान में, तो जो व्यक्ति है ऊँट को कैसे बांधता है? वो सिर्फ झूठ मूठ का बांधता है। उसके गले में ऐसा हाथ फेरा और खटखट की आवाज़ कर दी, बस। तो क्या हुआ? वो ऊँट समझता है कि अब मैं बंध चुका हूँ, अब मैं जा नहीं सकता। यदि सुबह ऊँट को उठाओ और चलने को बोलो तो चलेगा नहीं। जैसा आपने झूठ मूठ का हाथ से फेर के बंद किया था, बांधा था, ऐसे ही अब उसको पहले ऐसे खोलना पड़ेगा, जिससे उसको लग जाएगा कि ये रस्सी खुल चुकी है, अब मुझे चलना है। ठीक है ना? तो जैसे वो ऊँट भ्रम में है कि मैं बंधा हुआ हूँ, ऐसे ही हम भी ये भ्रम में हैं कि यह जो पदार्थ हैं, जो संयोग हैं, वो हमारे साथ सदा रहेंगे। हम भी अंतरंग भाव से, मूर्छा भाव से उनसे बंध गए हैं और जब तक ये मूर्छा की नींद हमारी शांत नहीं होगी, अर्थात उससे हम जागेंगे नहीं, हम जागृति नहीं लाएंगे अपने अंदर, तब तक हम इन वस्तुओं को छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो आचार्य वनु कहते हैं कि यदि हमें इनके स्वरूप के बारे में ज्ञान हो जाए कि भैया संसार का हर पदार्थ अनित्य है, शाश्वत कोई नहीं रहेगा। आज परिवार है, फिर एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे और ये संयोग जाते रहेंगे। जो भी हमें पदार्थ पुण्य से मिला हुआ है या किसी भी कर्म से मिला हुआ है और वह पदार्थ जब हमसे विदा हो तो हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि हमें पता था कि जीवन में कोई भी चीज़ जो है शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। जैसे कि पानी का बुदबुदा बना, बरसात में देखा पानी गिरा और बुलबुला बना और थोड़ी देर में ही वह फूट गया। आकाश में इंद्रधनुष बनता है, थोड़ी देर के लिए बनता है और फिर वो गायब हो जाता है। बिजलियाँ कड़कती हैं और देखो कैसे विद्युत बिजलियाँ देखो आकाश में इतनी तेज़ आवाज़ से और आए और
गई। ऐसे ही ये संयोग हैं, क्षणभंगुर हैं, शाश्वत रहने वाले नहीं हैं। तो जो चीज़ शाश्वत नहीं है उनसे इतना राग नहीं करना, यही अनित्य भावना कह रही है। मतलब कि उनसे जो अटैच हम जो हो जाते हैं वो अटैच हमें दुख देता है। उनसे जो हम अंदर से जुड़ जाते हैं, बाहर से तो हम कभी जुड़ नहीं सकते, बाहर से कभी हम एक नहीं हो सकते। ध्यान रखना, मैं और मेरा परिवार एक नहीं हो सकता, हम अलग अलग ही रहेंगे। जैसे दूध पानी एक नहीं हो सकता, वो अलग अलग ही रहेगा। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग ही रहेंगे, क्योंकि दोनों का जो अपना जो स्वभाव है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अन्न अन्न है। इस कारण से वो एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम राग से एक हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ये तो मेरा जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। जैसे पुत्र मेरा जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, पत्नी मेरे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, ये घर मकान पैसे मेरे जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता और ये मेरे बिना नहीं रह सकता। ये जो भ्रम है, ये जो मिथ्यात्व है, ये हटाना चाहिए। ये जो प्रेम है, जो स्नेह है, इसको दूर करना चाहिए। यही अनित्य भावना बताती है। शेष विषय आगे कहेंगे अपन, अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अशरण भावना क्या लिखा है? संयोग आशरण हैं, अशरण हैं। क्या हैं? अशरण हैं। वियोग होना संयोगों का सहज स्वभाव है। शरण और अशरण, जगत में कोई भी मुझे शरण नहीं दे सकता है, इस बात को समझना। जितने भी संयोग हैं ये अशरण हैं, शरण नहीं हैं, शरणभूत नहीं हो सकते, शाश्वत शरणभूत नहीं हो सकते हैं। और दूसरा सिद्धांत, वियोग होना संयोगों का सहज स्वभाव है। जो जो भी हमें संयोग हुए हैं उनका वियोग निश्चित है, ऐसा ध्यान रखना। तो संयोगों की शरण में नहीं, अपने स्वयं के योगों की शरण में रहना, अपने स्वयं के उपयोग की शरण में रहना, यही बात यथार्थ है। तीसरा लिखा हुआ है संसार भावना। संयोग निरर्थक और सारहीन हैं। अब देखिए, अनित्य तो क्षणभंगुर कहा, फिर संयोग को आश्रण कहा। अब संयोग कह रहे हैं कि तुम जो संयोग ले रहे हैं उनमें सार भी तो देखो कि सार है कि नहीं। जैसे ये शरीर है, इस शरीर के संयोग से आत्मा रह कर देखो तो इसमें सार है कि नहीं, क्या भरा हुआ है, मलमूत्र आदि तो भरा हुआ है। तो इसलिए ये सारहीन है, निरर्थक है, ऐसे संयोग हमें लेना नहीं है। फिर दिया है एकत्व भावना। दुख मिल बांट कर नहीं भोगे जा सकते, अकेले ही भोगने होंगे। एकत्व भावना, एक पने की भावना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, ये वाली भावना। एकत्व भावना है कि कोई भी दुख हो या कोई भी सुख हो, मिल बांट करके नहीं भोगे जा सकते हैं। सभी जीव दुख अपना अलग भोगते हैं, सुख अपना अलग भोगते हैं। मान लो किसी को बुखार आ जाए या कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसी बीमारी, किसी कोरोना हो जाए, कैंसर हो जाए, तो क्या उसका कोरोना और कैंसर आप मिल बांट करके भोग सकते हैं? क्या हम सारे परिवार के लोग मिल बांट करके भोग लें? नहीं भोग सकते। वो दुख जो मिला है वो स्वयं भोगेगा। तो ऐसे ही मेरे दुख के काल में कोई हमारा सहयोग करने वाला नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो एकत्व भावना इस प्रकार से भाना है। अन्यत्व भावना, सुख दुख में कोई साथ नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता है? एकत्व भावना में क्या था? हम एकत्व हैं, हम अकेले हैं। और अन्यत्व भावना में कोई भी मेरे सुख दुख में साथ नहीं दे सकता है। अन्यत्व भावना, अन्नपना भावना, वो अन्न है, मैं अन्न हूँ, मेरा जीव आत्मा अन्न है और तुम्हारा जीव आत्मा अन्न है, वो मेरे सुख दुख का भागी नहीं हो सकता है। असुचि भावना, स्वदेह और परदेह दोनों ही मलिन हैं, अपवित्र हैं।
स्वदेह अपनी जो देह है और पर की जो देह है कैसी है, असुचि है, शुचि नहीं है, पवित्र नहीं है। ये मल मूत्र आदि का घड़ा है, पिटारा है, जिसमें यह आत्मा रह रहा है। तो ऐसे शरीर के प्रति क्या होना, वैराग्य भावना होना। अब देखिए यहाँ तक जो अपन ने भावना पढ़ी हैं वो वैराग्य परक भावनाएं पढ़ी हैं। ये हमें वैराग्य दिलाती है, अनित्य, अशरण और संसार, एकत्व, अन्यत्व और असुचि। ये हमारे लिए अंदर वैराग्य उत्पन्न करने में कारण बनती हैं, क्योंकि इनसे पर पदार्थ से हमारा जो है मोह दूर होता है, शरीर से भी दूर हो रहा है, संयोगों से भी दूर हो रहा है और संसार से। इन तीन में अपन ने देखा, संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से ही हम क्या हो गए, विदा हो गए। यहाँ तक तो पर के अवलंबन से हमने चिंतन किया। अब आगे की जो 6 भावनाएं हैं वो कैसी हैं, तत्व परक हैं, तत्व का ज्ञान लेने के लिए हैं। जैसे आश्रय भावना, देखिए क्या लिखा आश्रय भावना में, आत्मा में उत्पन्न राग आदि आश्रय रूप होने से दुख रूप हैं, आत्मा ही सुख रूप है। आश्रय, आत्मा में उत्पन्न राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, परिणाम जो हैं, भाव हैं, ये सारे के सारे उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं ये आश्रय रूप होने से दुख रूप हैं। जो भी आश्रय रूप होगा वो दुख रूप ही होगा, सुख रूप नहीं होगा। और आत्मा ही सुख रूप है, तो फिर आत्मा ऐसे आश्रय के भाव को क्यों करे? क्यों हम बार बार जो हैं जगत से प्रेम करते हैं, जगत से स्नेह करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, द्वेष करते हैं? ये सारे इससे आश्रय होता है। क्या होता है? हमारा ये भाव आश्रय है, और ये भाव आश्रय जीव को हमें दुख देने वाला है, सुख देने वाला नहीं है। संवर भावना, भेद विज्ञान और आत्मानुभूति की मुख्यता से चिंतन किया जाता है। जब जब भी संवर भावना का चिंतन करना है तो भेद विज्ञान की दृष्टि होना चाहिए और आत्मानुभूति की मुख्यता होना चाहिए। मेरे जो परम आनंद स्वभाव है उसकी अनुभूति हो, जो मेरा बीतराग आत्मा का भाव है उसकी अनुभूति हो, भेद विज्ञान हो, पर से हट कर के एकत्व में मैं बैठ जाऊं। एक शब्द आता है एकत्व विभक्त आत्मा, समय सार में बहुत सुंदर शब्द आता है एकत्व विभक्त आत्मा। इसका अर्थ क्या है? एकत्व, एकपना, मतलब एक में स्थिर होना और विभक्त पर पदार्थ से अलग होना, विभक्त हो जाना, पर पदार्थ से अलग होना, पर पदार्थ से अपने को हटाना और एक में रमना और एक में जमना, इसका नाम एकत्व विभक्त आत्मा है। यह संवर भावना से ही हो सकता है। संवर भावना का चिंतन करने वाला पर से विभक्त और स्व में एकत्व होकर के ठहर जाता है, वह संवर भावना के बल से आत्मानुभूति करता है। ध्यान रखना, आत्मा की सच्ची अनुभूति मुनिराजों को होती है और मुनिराज ही जो है संवर भावना भा सकते हैं और संवर के कार्य करते हैं। आपके पास संवर कैसे होगा? आपका तो आश्रय होगा। हाँ, संवर होगा, अशुभ का संवर हो सकता है। जिस समय आप शुभ का कार्य कर रहे हैं उस समय आपका अशुभ का संवर हो सकता है, लेकिन वहाँ भी आप पूर्ण रूप से शुभ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ अशुभ का जो है संवर हो नहीं रहा है। मतलब कि वहाँ भी आश्रय चल रहा है, अशुभ का आश्रय चल ही रहा है, लेकिन उतना आश्रय नहीं चल रहा है, कुछ अंश में उसका संवर है, रुका हुआ है। आपको पता है 8वें 9वें गुरु स्थान में जो मुनिराज हैं वो भी पूर्ण संवर नहीं कर पाते हैं, वहाँ भी उनका पुण्य का कुछ न कुछ आश्रय हो रहा है। ठीक है, बहुत अभिमुख हैं परिणाम शुद्ध अनुभूति के, लेकिन कुछ परिणाम ऐसे हैं
जो वहाँ भी पुण्य का अनुभाग बढ़ा रहे हैं तो आश्रव भी तो हो रहा है और बंद भी हो रहा है। जब तक कसाय है बंद है, ये ध्यान रखना, और उसके ऊपर योग द्वारा बंद है। तो संवर भावना में भेद विज्ञान और आत्मानुभूति की मुख्यता हुआ करती है। निर्जरा भावना क्या लिखा है? शुद्धो उपयोग की साधना की भावना भाई जाती है। यहाँ निर्जरा भावना में क्या है? शुद्धोपयोग की साधना की भावना भाई जाती है कि मेरा जो उपयोग कैसा हो? शुद्ध हो, ज्ञाता दृष्टा बनो। ज्ञाता जानने वाला, दृष्टा देखने वाला। सिर्फ और सिर्फ मैं जाननहार देखनहार बनूं, बस अपनी इच्छा उसमें न डालूं, अपनी भावनाएं जगत की न डालूं, ऐसी निर्जरा भावना कहलाती है। कर्म की पूर्ण निर्जरा करने के लिए शुद्ध उपयोग की साधना करना पड़ती है। फिर दिया है लोक भावना। अनादि अनंत स्वयं प्रतिष्ठित लोक में हम अनादि काल से अनंत दुख उठा रहे हैं। ये संसार लोगो अकृत्रिमो खलु, ये लोक कैसा है? अकृत्रिम है और अनादि से है। अनादि से अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने धरा नहीं है, ठीक है ना, किसी ने मिटा नहीं सकता, स्वयं प्रतिष्ठित है। और ऐसे अनादि अनंत काल के संसार में मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ, इसका चिंतन करना लोक भावना है। बोधि दुर्लभ भावना। लोक में सब संयोग तो अनंत बार हुए पर एक रत्नत्रय दुर्लभ है, ये बोधि दुर्लभ भावना। बोधि ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जो आत्मज्ञान जो है बहुत दुर्लभ है। सभी ज्ञान मिले पर आत्मज्ञान नहीं मिला, और ऐसा आत्मज्ञान मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार का चिंतन करके उस आत्मज्ञान को हमें पाना चाहिए। अंतिम भावना धर्म भावना। रत्नत्रय की आराधना ही मनुष्य भाव का सार है। जो रत्नत्रय की आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वस्तु स्वरूप का सच्चा सिद्धांत, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान और वस्तु स्वरूप में स्थिरता, मतलब सच्चे स्वरूप में स्थिरता, यही धर्म भावना है। ये रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय से दो भेद रूप है, और इन दोनों को भाते हुए निश्चय रत्नत्रय में ठहरना ये बहुत बड़ी धर्म भावना होती है। इस प्रकार से ये 12 भावनाओं को अपन ने संक्षेप रूप से समझा। कल एक एक छंदों के माध्यम से एक एक भावनाओं के बारे में जानेंगे। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।